हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के हमारे लेक्चर नंबर 5 में, जहां हम बात करेंगे आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन हम आपको देना चाहते हैं। आपके जो भी डाउट है आपको इस नंबर पे आपको भेजने हैं और आपके सारे डाउट्स इस नंबर पे सॉल्व करते जाएंगे। और इन सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल श्री क्लासेस इन नर्सिंग पे अवेलेबल है, ठीक है। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम आज का क्वेश्चन की सीरीज। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड क्या है। क्या है पोटेशियम फेरोसाइनाइड? तो पोटेशियम फेरोसाइड याद रखें क्या होता है, K4FeCN6। एक तरह का कौन सा कंपाउंड है? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट है ये? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। तो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा? ऑप्शन डी, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या पूछ रहा है? EDTA के पास समन्वय संख्या क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? पहले EDTA होता क्या लिखें? EDTA इसका फुल फॉर्म अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। अब आपसे पूछ रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि वो कितने लोन पे डोनेट करेगा, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है सेंट्रल मेटल को। तो अगर मैं इसकी संरचना बनाऊं तो देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आगे किससे जुड़ेगा? N से, एमीन से जुड़ेगा। और यहां पे आपको क्या मिलेगा? CH3COO नेगेटिव। यहां पे भी क्या मिलेगा? CH3COO नेगेटिव। यहां पे भी आपको क्या मिलेगा? CH3COO नेगेटिव। और यहां पे भी आएगा CH3COO नेगेटिव। देखें यहाँ पे कितने लोन पेयर इसके पास प्रेजेंट है। एक लोन पेयर इधर है, एक लोन पेयर इधर है, एक ऑक्सीजन के पास यहाँ है, इनके ऑक्सीजन के पास भी एक एक लोन पेयर प्रेजेंट है। तो देखें कितने लोन पेयर इसके पास प्रेजेंट है देने के लिए? 4, 1 2 3 4 5 6, 6 लोन पेयर प्रेजेंट है। तो EDTA के पास या EDTA का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना मिलेगा आपको? 6 मिलेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या हुआ कि जो भी आपके पास लिगेंड है वो कितने लोन पेयर, कितने इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर किसको डोनेट कर रहे हैं? सेंट्रल मेटल को कितने डोनेट करेंगे, वो उसका क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। बड़े अगले क्वेश्चन पे, नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन K4FeCN6 में कितने आयन प्रेजेंट है? तो देखें अगर मैं K4FeCN6 को ब्रेक डाउन करूं तो कुछ इस तरह से ब्रेक डाउन हो सकता है। ये FeCN6 यहां आ जाएगा 4 नेगेटिव और यहां आ जाएगा 4K प्लस। क्लियर है? तो देखें यहाँ पे इसके कितने आयन है? ये 4 है और ये कितना है? 1। इनको ऐड करेंगे तो टोटल कितने आयन प्रेजेंट है आपके पास? 5 आयन प्रेजेंट है। तो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा? 5th। बढ़े अगले। क्या कह रहा है? विच वन इज एमिडेंट? एमिडेंट लिगेंड क्या होता है? एमिडेंट लिगेंड के पास क्या होता है कि मोर देन 1 डोनर होते हैं। मोर देन 1 डोनर, उनके पास एक से ज्यादा डोनर प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोलेंगे? एमिडेंट लिगेंड बोलेंगे। अब एग्जांपल जैसे आपके पास क्या हो सकता है? देखिए CN की बात करें तो CN में N भी दे रहा होता है और C भी दे रहा होता है। आगे हम बात करें आपके पास और कौन कौन से आ सकते हैं? SCN, जिसमें S भी दे रहा है और C भी दे रहा है। तो देखें यहाँ पे एक CN आ रहा है, ऑप्शन में आपको CN प्रेजेंट मिल रहा है, तो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा? CN। यानी कि जो उनमें एक से ज्यादा कौन होता है? इलेक्ट्रॉन के डोनर होते हैं, वो क्या कहलाता है? एम्बिडेंट, यानी कि उभयतंतु लिगेंड। अगला क्वेश्चन क्या है? अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड फॉर्म अ चीलेट? चीलेट का मतलब क्या होता है? वो एक रिंग फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा? रिंग फॉर्म करेगा। एसीटेट की बात करें तो एसीटेट आपको सिर्फ क्या मिलेगा? CH3COO नेगेटिव। ये आपको कोई रिंग फॉर्म करता हुआ नहीं दिखाई देगा। ऑक्सलेट क्या होता है? वो आपके पास होता है CH3COO नेगेटिव, या होता है CH3COO नेगेटिव। क्लियर है? तो देखिए ये एक तरह का क्या फॉर्म करेगा? रिंग फॉर्म करता हुआ आपको दिखाई देगा। तो यहां पे ऑक्सलेट जो है वो एक तरह का क्या फॉर्म करेगा? चीलेट फॉर्म करेगा। क्लियर है? आगे बढ़े। अगला क्या है आपके पास? अकॉर्डिंग टू लुईस थ्योरी लिगेंड। लुईस थ्योरी के हिसाब से लिगेंड क्या होता है? तो लिगेंड बेसिकली क्या होता है? लिगेंड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, जो बेसिकली किसको डोनेट करते हैं? सेंट्रल मेटल को। किसको डोनेट करेंगे वो? सेंट्रल मेटल को। और हमने पढ़ा है लुईस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है वो बेसिकली क्या होता है? लुईस बेस होता है। क्या होता है? लुईस बेस। तो इसका मतलब क्या हुआ? लुईस थ्योरी के हिसाब से लिगेंड क्या हुए? लिगेंड एक तरह के लुईस बेस हुए। क्या हुए वो? बेस। तो यहां इसका आंसर क्या मिलेगा?
बेसिक इन नेचर। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। अगला, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cu इन कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स आपके पास ये दिया हुआ है, देखिए कॉम्प्लेक्स क्या दिया हुआ है, Cu H2O4 और ऊपर दिया हुआ है 2+, इसके अंदर Cu का कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, लिगेंड उसको कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, कितने लिगेंड है उसके पास डोनेट करने वाले, 4, 1 2 3 4। कौन डोनेट कर रहा है, O डोनेट कर रहा है। कौन डोनेट कर रहा है आपको, O। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। तो Cu का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 4, यानी कि वो कितने इलेक्ट्रॉन लिगेंड से, कह सकते हो कि कितने लिगेंड से वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, वही इसका क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। अगला, तो कॉम्प्लेक्स Pt3,6Cl4 फर्निश, कितने आयंस वो फर्निश करेगा। अभी एक क्वेश्चन और करा था हमने ऐसा ही, तो PtNH3, यहां है ये 6 और यहां आपके पास कौन है, Cl4 है। अगर आप इसको ब्रेक डाउन करें तो ये कुछ इस तरह से ब्रेक डाउन होता हुआ आपको दिखाई देगा। NH3 6, यहां आ जाएगा -4 +4 और यहां आपको क्या मिलेगा, Cl-, वो भी कितने, 4। तो देखें यहाँ पे ये कितना है, 1 और ये कितना है, 4। इनको ऐड करें तो कितने आएंगे आपके पास, 5 आएंगे। तो ये कितना आयन फर्निश करेगा, 5 आयन आपको फर्निश करता हुआ दिखाई देगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन पे क्या है। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बताता है किसी भी मेटल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। तो ये याद रखें कि जब भी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें, मान लेते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिया K4FeCN6, एक तरह का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर यहां जो आपके पास सेंट्रल मेटल दिखता है, इसकी दो चीजें निकाली जाती है। पहला निकाला जाता है इसका प्राइमरी वैलेंस, वर्नर थ्योरी के हिसाब से पहला निकाला जाता है प्राइमरी वैलेंस, और सेकेंडरी दूसरा निकाला जाता है उसका सेकेंडरी वैलेंस। प्राइमरी वैलेंस बेसिकली क्या होता है, प्राइमरी वैलेंस आपका उस सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर होता है, और जो सेकेंडरी वैलेंस है वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, कि वो कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहां पे क्या पूछ रहा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, वो उसका सेकेंडरी वैलेंस होता है। क्या होता है उसका सेकेंडरी वैलेंस, देखें यहां पे लिखा है सेम है सेकेंडरी वैलेंस, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। बढ़े अगले क्वेश्चन पे। NH3 ग्रुप इज इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नेम्ड एज। अगर किसी भी कोऑर्डिनेशन के अंदर NH3 मिलेगा तो NH3 को हमेशा कैसे पढ़ेंगे, NH3 को पढ़ने का तरीका अमीन से। कैसे पढ़ेंगे, अमीन से। तो देखिए इसका आंसर क्या मिलेगा आपको, ऑप्शन बी, अमीन। क्लियर है? चले, करेक्ट फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड का करेक्ट फॉर्मूला लिखना है, तो करेक्ट पोटेशियम फेरोसाइनाइड होता है K4FeCN6, ये इसका करेक्ट फॉर्मूला है। तो चेक करें, देखो K4FeCN6 कहीं है, ऑप्शन ए इसका क्या है, करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा। बढ़े अगले क्वेश्चन पे। IUPAC नेम पूछ रहा है K4FeCN6 का, क्या पूछ रहा है, IUPAC नेम क्या है K4FeCN6 का। तो देखो कैसे लिखेंगे हम इसको, इसका IUPAC नेम आपको क्या मिलेगा, K4 है FeCN6। तो IUPAC नेम लिखने के लिए पहले हम क्या लिखते हैं, पोटेशियम जो पॉजिटिव है उसको हम लिखेंगे, फिर कोऑर्डिनेशन के अंदर लिखते हैं तो सबसे पहले आएगा हेक्सा, उसके बाद क्या आएगा आपके पास, हेक्सासाइनाइड। चलो CN है तो हम हेक्सासाइनो पढ़ेंगे इसको। फिर आगे हम क्या लिखेंगे, फेरेट, क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव के अंदर जितने भी सेंट्रल मेटल उनके आगे ये लगेगा। और अगर मैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालूं तो देखें, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर Fe का, तो 4 तो ये हो गए, x ये हो गया, और माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -2 इक्वल टू 0, x यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2। तो इसका आंसर क्या मिलेगा, पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट सेकंड है अपने पास ऑप्शन। देखो ये रहा पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट, ये इसका क्या नाम है, IUPAC नेम है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, ओहो नाइस क्वेश्चन, क्या दे रखा है, IUPAC नेम ऑफ PtBrNO2Cl, Cl का क्या होगा। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर देखें क्या दे रखा है, PtNH3, देखें यहां पे NH3 3BrNO2Cl, और फिर यहां पे कौन है, Cl। तो सबसे पहले हम इस PT का क्या निकाल लेते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। तो मैं इसको ले लेता हूं x। अब अमोनिया एक तरह का न्यूट्रल लिगेंड है तो 0, Br का कितना होता है, -1, NO2 का भी कितना होता है, -1,
और Cl का -1, बाहर भी -1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो देखिए x माइनस कितना आएगा 4 इक्वल टू 0। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया 4। अब नाम लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इन सब के अंदर अल्फाबेटिक ऑर्डर में नाम लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले कौन आएगा, देखो NH3 को अमीन, ब्रोमो, नाइट्रो और क्लोरो। तो अमीन सबसे पहले लिखेंगे। तो नाम में देखें 3 है तो लिखेंगे ट्राई अमीन, ट्राई अमीन। फिर देखें आगे आपको क्या मिलेगा, Br है ब्रोमो, क्लोरो और नाइट्रो। तो B पहले आता है तो हम लिखेंगे ब्रोमो, फिर हम लिखेंगे क्लोरो, उसके बाद नाइट्रो, फिर आगे लिखेंगे प्लैटिनम। यहां पे हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे जो क्या है इसका 4 रोमन नंबर में, और फिर हम क्या लिखेंगे क्लोराइड। क्लियर है। चलो तो ट्राई अमीन, ब्रोमो, क्लोरो, नाइट्रो, प्लैटिनम, 4th क्लोराइड। देखें यहाँ पे ट्राई अमीन क्लोरो, नहीं ये नहीं है। तो ट्राई अमीन, ब्रोमो, नाइट्रो, ये भी नहीं है। ट्राई अमीन, ब्रोमो, क्लोरो, नाइट्रो, प्लैटिनम, 4th क्लोराइड। बिल्कुल इसका आंसर आपको क्या मिलेगा, आंसर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr इन, इसके अंदर आपको इसका ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है। तो Cr आपको यहां दिया हुआ है NH3 6, यहां पे कौन आ जाएगा Cl3। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए मैं इसको क्या कर लेता हूं x। अमोनिया एक तरह का न्यूट्रल लिगेंड है तो 0, क्लोराइड है तो -3 इक्वल टू 0। तो x -3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या मिलेगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स का हमें क्या लिखना है, नाम लिखना है। सम्मिश्र आयन का नाम क्या होगा, तो देखें FeCN6, यहां दिया है 3s। तो पहले हम इसका निकाल लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो इसको ले लेता हूं 6, साइनाइड का -1 होता है, 6 से करेंगे तो -6 इक्वल टू कितना आएगा -3, x इक्वल टू -3 + 6 तो कितना आ रहा है 3 आ रहा है। अब ये नेगेटिव लिगेंड है तो पहले हम लिखेंगे हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो। आगे हम देखेंगे नेगेटिव है तो हम क्या लिखते हैं फेरेट, नेगेटिव है इसलिए इसका नाम चेंज हो जाएगा फेरेट। और ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है 3। तो देखिए ये नाम हो गया हेक्सासाइनोफेरेट। है क्या अपने पास हेक्सासाइनोफेरेट, बात करेंगे। देखिए हेक्सासाइनो आयरन नहीं आएगा, हेक्सासाइनाइटोफेरेट। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसके पास बी है। क्लियर है, नेगेटिव है इसलिए इसके यहाँ पे क्या आएगा फेरेट आएगा। अगर ये पॉजिटिव या न्यूट्रल होता तो हम इसकी जगह क्या लिखते हैं, सिर्फ आयरन लिखते। अगला यहाँ -1 है, क्वेश्चन याद रखें। चार्ज ऑन AgCN के ऊपर हम पूछ रहे हैं कि भाई इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या चार्ज है। तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर का पूरा चार्ज आपको कितना मिल रहा है, -1 का पूरा चार्ज मिल रहा है। द चार्ज ऑन AgCN2 के ऊपर -1 के ऊपर चार्ज कितना आ रहा है, सम्मिश्र पर आवेश कितना है, -1 का आवेश है, दिख रहा है आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। NiCl2- द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अनपेड इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो पहले देखें Ni की बात करें, Ni कितने पे आता है आपके पास, Ni आता है 28 पे। तो 28 पे इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या चलेगा, इसका चलेगा 3d8 4s2। अब आपने क्या करा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो इसके पास क्या बचेगा, सिर्फ 3d8 बचेगा। अगर 8 है तो इसके बाद में d में इलेक्ट्रॉन फिल करके देखते हैं कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने मिल रहे हैं, C। अच्छा Cl जो है एक तरह का वीक फील्ड लिगेंड है इसलिए यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी, इसलिए इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे आपको, 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें अनपेड। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। केमिकल फॉर्मूला ऑफ डायमीन सिल्वर क्लोराइड क्या है, डायमीन सिल्वर क्लोराइड। हमें इसका क्या लिखना है, केमिकल फॉर्मूला लिखना है। तो क्लोराइड है तो क्लोराइड तो बाद में आएगा, कॉम्प्लेक्स के बाहर क्लोराइड आएगा क्योंकि नेगेटिव है, और ये पूरा क्या हो जाएगा पॉजिटिव। डायमीन सिल्वर, सिल्वर है तो आपके पास वो क्या आएगा Ag आएगा, और डायमीन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा NH3 कितना आएगा 2, और इस पूरे कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मूला होगा वो यही होगा। 1 आ रहा है तो 1 कैसा है, Cl के ऊपर भी चार्ज -1 का होता है, तो फॉर्मूला क्या बना AgNH3 का होल ट्वाइस Cl। तो देखिए ये है अपने पास AgNH3 का, बिल्कुल ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए AgNH3 का होल ट्वाइस Cl आ रहा है। क्लियर है। देखिए अगला क्या, IUPAC नेम ऑफ, एक कॉम्प्लेक्स दिया है इसका हमें IUPAC नेम लिखना है, CO NH3 का होल ट्वाइस NO2 Cl2। अब हमें ये पता चल गया कि ये जो कॉम्प्लेक्स है पॉजिटिव है,
तो इसके नाम में कोई चेंज नहीं आएगा। नाम लिखेंगे तो सबसे पहले अमीन आएगा कि नाइट्रो, पहले अमीन आएगा, और अमीन के नीचे कितनी बार है, 2 बार है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, डाई अमीन नाइट्रो, फिर हम लिखेंगे कोबाल्ट। अब कोबाल्ट का हमें ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए, तो यहां देखो हम इसको क्या लिख लेते हैं, यहां पे सॉल्व करते हैं, इसको x लेता हूं, ये 0 है, ये -1 होता है, और ये -2 इक्वल टू 0, -3 इक्वल टू 0, x यहाँ पे कितना आ रहा है 3, तो कोबाल्ट कितना आएगा 3rd, और यहां क्या लिखूंगा मैं, क्लोराइड। तो हमारे इसका नाम क्या हुआ, डायमीन नाइट्रो कोबाल्ट 3rd, सॉरी यहाँ 5 है, तो 5 है, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, 5 कर देते हैं, और यहाँ डाई की जगह क्या लिख देंगे, पेंटा लिख देंगे। क्या लिख देंगे यहाँ पे, पेंटा, पेंटा। तो पेंटा अमीन नाइट्रो कोबाल्ट 3rd क्लोराइड, देखें पेंटा अमीन नाइट्रो कोबाल्ट 3rd क्लोराइड, पेंटा अमीन नाइट्रो कोबाल्ट 3rd क्लोराइड, पेंटा अमीन नाइट्रो कोबाल्ट 2nd, ये नहीं है। ऊपर वाला देखें यहाँ पे वापस से, पेंटा अमीन नाइट्रो कोबाल्ट 3rd, ठीक है, पेंटा अमीन नाइट्रो कोबाल्ट नाइट्रोसो, ये नहीं होगा, नाइट्रोसो नहीं आता क्योंकि इसमें देने वाला N है, O होता तो नाइट्रोसो आता, तो इसका आंसर क्या है, ए, करेक्ट इसका आंसर आ रहा है। क्लियर है, चलें आगे। क्या बोल रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन, आपको इसके अंदर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है क्या होता है, ठीक है। बात करेंगे, क्या है आपके पास, FeH2O कितना है 5, NO है आपके पास नाइट्रोसो, और ये SO4। तो देखें Fe की बात करेंगे तो H2O एक तरह का न्यूट्रल लिगेंड है 0, यहां आ जाएगा आपके पास -1, और SO4 होता है -2 इक्वल टू 0, x -3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आएगा 3, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, C। क्लियर, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe, हमें Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है इसके अंदर, तो चेक करें, K4 FeCN6, तो K4 तो आपके पास पता है 4 होगा, Fe का x ले लेते हैं, Cn का -1 होता है, तो 6, तो कितना हो जाएगा, -6 इक्वल टू 0, x -2 इक्वल टू 0, x कितना आ जाएगा आपके पास 2, तो इसका करेक्ट आंसर क्या मिलेगा, +2। बढ़ते हैं आगे, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, IUPAC नेम ऑफ, एक कॉम्प्लेक्स है, इसका हमें फिर IUPAC नेम लिखना है। चेक करें, कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको क्या मिला है, CO NH3, नंबर ध्यान से देखेंगे, 4 H2O Cl Cl2। पहले इसके अंदर CO का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, तो इसको मैं ले लेता हूं x, अमीन जो होता है वो होता है न्यूट्रल लिगेंड 0, एक्वा भी 0, -1 -2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। नाम लिखना स्टार्ट करें, ये पूरा जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव है, तो कैसे लिखेंगे, पहला आएगा अमीन और एक्वा, तो अमीन और एक्वा में पहले कौन आता है, एक्वा में पहले कौन आता है, देखें पहले A और A आ रहा है, तो अगला अल्फाबेट देखें M और Q, M और Q में पहले कौन आएगा, MNOPQ, पहले M आएगा, तो हम पहले क्या लिखेंगे, नाम आएगा टेट्रा, 4 है इसलिए अमीन हो गया, फिर आएगा एक्वा, एक्वा क्लोराइडो या क्लोरो क्लोराइडो, फिर आएगा कोबाल्ट, और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है आपके पास, 3 आ रहा है, तो 3 यहां लिखेंगे, और फिर लिखेंगे क्लोराइड। तो चेक करें, टेट्रा अमीन एक्वा, टेट्रा पहले आना चाहिए, तो देखो टेट्रा अमीन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट 3rd, बिल्कुल इसका ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि टेट्रा पहले आएगा, क्योंकि अमीन को हम पहले लिखना है, और 4 है तो किसको बताएंगे, टेट्रा से बताएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, पिक द करेक्ट नेम, हमें इसका करेक्ट नेम बताना है, फिर से वही IUPAC नेम हमें लिखना है इसका, तो देखिए CO NH3 5 Cl Cl2, तो फिर से ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, यहां x हो जाएगा, ये 0 -1 -2 इक्वल टू 0, तो देखें x -3 इक्वल टू 0, तो x कितना आ जाएगा आपके पास 3, फिर लिखते हैं पहला अमीन आएगा, फिर क्लोराइडो आएगा, तो लिखेंगे पेंटा अमीन क्लोराइडो कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका 3, और यहां पे कौन आएगा, क्लोराइड। देखें ये नाम आ रहा है कहीं पेंटा अमीन, बिल्कुल पेंटा अमीन से स्टार्ट हो रहा है, पेंटा अमीन कोबाल्ट, क्लोराइड नहीं है इसमें,
तो क्लोरोपेंटामीन नहीं, पेंटामीन पहले आएगा। तो ये वाला है, इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, यहां क्लोराइडो आएगा, क्लोराइडो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या मिलेगा बी, पेंटामीन क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। क्लियर है, चले आगे। अच्छा, आईयूपीएसी नेम फिर आपसे पूछ रहा है, देखें यहां पे क्या दे रखा है, K3FeCN6। तो K3FeCN6 की बात करेंगे तो ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। तो Fe का अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालूंगा तो देखो कितना आएगा, तो यहां आ जाएगा 3 + x - 6 = 0, x आ जाएगा +3। तो नाम लिखूंगा, पहले आएगा पोटेशियम क्योंकि पॉजिटिव है, फिर आएगा नेगेटिव का नाम, तो पहले लिखेंगे हेक्सा साइनो, फिर लिखेंगे फेरेट, फेरेट नेगेटिव आएगा क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन फेयर नेगेटिव है, और फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखिए पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरोसाइनाइट नहीं, हेक्सा साइनोफेरेट, बिल्कुल डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट थर्ड, ये इसका करेक्ट नेम है। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आईयूपीएसी नेम ऑफ K3AlC2O43 को हम क्या बोलेंगे, तो देखें K3AlC2O43। अब यहां पे देखते हैं तो ये पूरा इस पे नेगेटिव में आ रहा है क्योंकि ये पॉजिटिव है, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं इसका, तो इसका नाम इसका आएगा 3x, ऑक्सीलेट के ऊपर कितना होता है, -2 का चार्ज होता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -6 = 0, x - 3 = 0, x के ऊपर का चार्ज आएगा 3। नाम कैसे लिखेंगे, पहले पॉजिटिव पोटेशियम, फिर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे लिगेंड के अंदर, लिगेंड पहले लिखेंगे तो लिखेंगे ट्राई ऑक्सलेट, ऑक्सलेटो, क्या आएगा ऑक्सलेटो, फिर आएगा एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट, और फिर पीछे कौन आएगा 3, तो देखो पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो, देखो तो ये दोनों तो ऑप्शन नहीं होंगे क्योंकि ट्राई नहीं आ रहा है, ट्राई ऑक्सलेटो एल्यूमिनेट आ रहा है, एल्यूमिनेट यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 3 आ रहा है, तो इसका आंसर क्या है, थर्ड है, पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो एल्यूमिनेट थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। करेक्ट नोमेनक्लेचर Fe4, इसका हमें करेक्ट नोमेनक्लेचर बताना है, तो देखें यहां पे आएगा Fe4, FeCN6 और यहां कितना आएगा 3। तो अगर मैं इसको तोड़ू तो कुछ इस तरह से टूटेगा, Fe3 प्लस इधर आएगा FeCN6, 4 ऊपर चला गया, तो ये तो हो जाएगा मेरे पास आयरन क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है, आयरन थर्ड। अब अगर मैं इसके अंदर लिखूंगा तो यहां पे ध्यान दे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 आएगा, पहले साइनाइड लिखेंगे क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है, तो लिखेंगे हेक्सा साइनो फेरेट, और यहां पे अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये कितना आएगा 2 आएगा, तो इसका नाम क्या होगा, आयरन हेक्सा साइनो फेरेट 2, ये इसका सी इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट, हमें कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो देखें KCO4, अब ये एक तरह का न्यूट्रल लिगेंड है, तो पोटेशियम का तो होता है 1, कोबाल्ट का मैं x ले लेता हूं, ये 0 इक्वल टू क्या हो गया 0, x + 1 = 0, x यहां पे क्या आ गया -1, तो यहां पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। क्लियर है, बढ़े आगे। क्या है, लिथियम टेट्रा हाइड्रो एल्यूमिनेट का संरचनात्मक सूत्र लिखना है, लिथियम टेट्रा हाइड्रो एल्यूमिनेट। तो देखिए लिथियम एक तरह का पॉजिटिव आएगा, तो लिथियम तो आएगा बाहर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर एल्यूमिनेट है तो Al आएगा यहाँ पे, और टेट्रा है तो ये हो जाएगा LiAlH4, इसका करेक्ट फॉर्मूला होगा। तो देखें ये फॉर्मूला है LiAlH4, ये रहा इसका करेक्ट आंसर सी है, लिथियम आगे आ रहा है, एल्यूमिनेट अंदर आएगा। अगला इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट आपको कॉम्प्लेक्स के अंदर बताना है, तो EAN का फॉर्मूला देखें क्या होता है, तो EAN का अगर आप फॉर्मूला लिखेंगे तो आप लिखोगे एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 × नंबर ऑफ लिगेंड, ये इसका फॉर्मूला है। क्या है, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 × नंबर ऑफ लिगेंड। तो कोबाल्ट का
अगर मैं एटॉमिक नंबर निकालूं तो देखो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना है 7 माइनस यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन अगर मैं निकालता हूं तो देखो CO का मैं X ले लेता हूं +0 और यहाँ पे 3, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है 3, तो -3 +2 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड कितना है 6 है। तो यहाँ आप सॉल्व करेंगे 27 माइनस 27 में देखो अगर 3 चला गया तो कितना आएगा 24 + 12, तो देखिए कितना आ रहा है 36। इसका EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आएगा 36। क्लियर है, फॉर्मूला याद रखेंगे, सॉल्व हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला ये कह रहा है कि द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होगा। आपके पास ये दे रखा है तो लिखें COF6 कितना दिया है 2 माइनस। चेक करें कोबाल्ट का कितना होगा, तो कोबाल्ट को मैं ले लेता हूं X, फ्लोराइड का -1 होता है तो 6 माइनस का 6, यहाँ माइनस का 2, तो यहां सॉल्व करेंगे -2 प्लस का 6, X आ जाएगा आपके पास 4, X की वैल्यू आ गई। अब देखें EAN निकालते हैं, तो EAN का भी हमने फॉर्मूला देखा था, एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका 27 माइनस इसका ये कितना आएगा 4 + 2 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड कितना है 6, तो 27 में से 4 चला गया तो 23 प्लस कितना आएगा 12, तो यहाँ आएगा इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो इसका आंसर 4 और 35 आ रहा है, देखिए 4 और 35 बिल्कुल B इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि CR इस X की वैल्यू निकालनी है, तो आपको ये पता होना चाहिए जो CR का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 3 और H2O का कितना होता है 0, तो 3 + 6 इंटू 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा X। सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 इक्वल टू क्या आएगा X, तो X की वैल्यू कितनी आ रही है 3, तो इसका आंसर क्या आएगा 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है, इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड K4NiCN4 स्टेट ऑफ निकल, हमें क्या बताना है स्टेट ऑफ निकल, निकल का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। चेक करें K4 के अंदर बात करें तो पोटेशियम का 4 हो जाएगा, Ni का मैं X ले लेता हूं, ये माइनस का 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, X इक्वल टू 0, तो निकल का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है देखते हैं। आपसे बोल रहा है कि द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कितना आइसोमेरिज्म शो करेगा वो कॉम्प्लेक्स आपके पास है PT NH3 2, आगे आपके पास क्या दिया है Cl2। तो अगर मैं इसका आइसोमेरिज्म बनाऊं तो देखो PT यही रहेगा, एक बार मैं क्या करता हूं दोनों तरफ सेम साइड NH3 डाल देता हूं, इधर मैं Cl डाल देता हूं, इधर मैं CS, ये तो मेरा बन गया सेस का। अगर मैं PT की बात करूं तो यहां अगर मैं NH3 कर देता हूं और यहां NH3 कर देता हूं, यहाँ Cl और यहाँ Cl, तो ये मेरा क्या बन गया ट्रांस का बन गया। तो ये कितने आइसोमेरिज्म शो कर रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, 2 आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्लियर है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। द कॉम्प्लेक्स आयन विच हैज द हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट, हमें ये बताना है कि हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट का अपने को फॉर्मूला पता है, क्या होता है N × N+2, जिसमें N बताता है अनपेड इलेक्ट्रॉन्स को। क्लियर है, जिसमें जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें उतने ही ज्यादा क्या होंगे मैग्नेटिक मूवमेंट। अगर हम ऑप्शन पे ध्यान से देखें NH3 NH3 CN और CN, ये एक तरह के स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो जिसकी वजह से वहां पे वो क्या कर देंगे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की क्या कर देंगे पेयरिंग, और पेयरिंग होने की वजह से उसके अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा नहीं देखने को मिलेगा। अगर हम ऊपर वाला देखते हैं तो ये एक वीक फील्ड लिगेंड है, तो हमारा आंसर क्या हो सकता है चेक करें। अगर हम CO की ही बात करें इसके अंदर तो CO का मैं ले लेता हूं X, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ -6 माइनस का 3, X की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। कोबाल्ट की बात करेंगे तो कोबाल्ट का नंबर कितना होता है, ये कोबाल्ट आता है 27 पे, तो 27 पे होने की वजह से इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे 3d7 4s2। अब अगर कोबाल्ट अगर 3 प्लस कर देता है तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले तो निकलेंगे 4s से और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन इससे, तो 3d6। अब बनाते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, देखिए कितने हुए। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ देखते हैं। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो 1 2 3 और ये 4 6 है भरे, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वीक फील्ड लिगेंड है इसलिए यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी, तो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 4, तो मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज्यादा किसका होगा COF6 का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक का मतलब क्या हो गया, उसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 0 होंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे 0, तब वो जाके क्या बनाता है डायमैग्नेटिक बनाता है।
तो चेक करें, अगर हमारे पास डायमैग्नेटिक की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्या दे रखा है आपके पास, FeCN6, यहां दे रखा है आपके पास 3-। Fe के यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर अगर मैं निकालूंगा तो कितना आएगा, x माइनस का 6 माइनस का 3, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। Fe का अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो Fe मेरे पास क्या होता है 26 पे आता है, तो ये तो बनेगा 3d6 4s2 से। 3 अगर कर देता हूं, निकाल देता हूं, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा, 2 उधर से गए, 1 इधर, तो एक आपके पास, इसके लिए आपके पास हम बात करें तो फिर हम बात करेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 और 5। अब यहाँ CN एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इसके अंदर वो क्या कर देगा, बैक पे ये कर देगा आपके पास, क्या कर देगा वो, पेयरिंग कर देगा। तो पेयरिंग करने के बाद अपने पास देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, 1 2 3 और ये 4। तो भरे इसको, 1 पेयरिंग करेंगे, 2 3 4 और 1 5। एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आपको दिख रहा है, तो जिसकी वजह से ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक नहीं होगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। Fe की बात करेंगे तो Fe के अंदर ऑक्सीडेशन अगर नंबर है, मैं यहीं से निकाल देता हूँ, x माइनस का 6 माइनस का 3, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 3 हो जाएगी। अब ये एक तरह का वीक फील्ड लिगेंड है, तो वीक फील्ड लिगेंड के अंदर क्या होता है, पेयरिंग नहीं होती है। जब पेयरिंग नहीं हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 पेयरिंग नहीं हो रही, तो आपको पांचों आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे, तो ये तो हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक होगा। अब अगर मैं यहाँ पे कोबाल्ट की बात करूं तो कोबाल्ट का देखते हैं, तो कोबाल्ट आपके पास क्या होता है, कोबाल्ट के लिए ऑक्सीडेशन नंबर x ले लेते हैं, माइनस का 6 माइनस का 3 इक्वल टू, सॉरी ये इक्वल के बाद आएगा, तो इक्वल आएगा माइनस का 3, तो x की वैल्यू तो आ गई +3। कोबाल्ट का अगर मैं ऑक्सीडेशन लिखता हूं कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या मिलेगा आपके पास 27 पे आता है, तो 3d7 मिलेगा, 4s2 मिलेगा। अब 3 अगर इलेक्ट्रॉन निकल गए तो कोबाल्ट के पास कितने बच जाएंगे, 3d6 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे, 6। अब अगर मैं यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं, यहाँ पे देखो ये एक तरह का क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो आपको क्या मिलेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे अपन, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से क्या कर लेगा, पेयरिंग कर लेगा, तो पेयरिंग करने की वजह से देखो इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होंगे, 1 2 3 और ये 4, सबकी पेयरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 और 6। देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है इसके अंदर, तो इसका आंसर क्या मिलेगा, सी। ये एक तरह का क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। क्लियर है। बढ़े अगले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिक की सबसे ज्यादा वैल्यू आपको बतानी है, तो जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादा आपको क्या शो करेगा, पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा। और अगर आप नोटिस करें तो ये सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो आपको यहाँ पे क्या होती हुई दिखाई देगी, पेयरिंग। इसके बाद जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे उसके बाद बात करेंगे। तो Fe की बात करें तो फर्स्ट A जो है आपके पास, यहाँ पे अगर मैं ये x ले लेता हूँ, माइनस का 6 इक्वल टू माइनस का 3, तो ये आ जाएगा 3। Fe3+ अगर मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो ये कितने पे आता है, 26 पे आता है, तो ये आ जाएगा 3d कितना आ जाएगा 5। बेसिकली आप Fe अगर आप लिखोगे तो Fe कैसे लिखोगे, Fe लिखते हो कितने पे आता है, Fe आता है 26 पे, तो ये होता है 3d6 4s2। और अगर आप Fe3+ लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा 3d5। और अगर मैं इसके अंदर पेयरिंग कर देता हूं, एक एक करके बना देते हैं, 1 2 3 और ये 4 5 है। पेयरिंग करने के बाद इसमें कितने बचेंगे, 1 2 3 4 और 1 5, एक इलेक्ट्रॉन इसमें बचा। क्रोमियम की बात करते हैं तो बी वाला ऑप्शन की बात करें तो ये आएगा x माइनस का 6 माइनस का 3, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। क्रोमियम कितने पे आता है, बेसिकली क्रोमियम आता है 24 पे, तो इसको आप क्या लिखते हो, ये लिखते हो 3d5 4s1। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इसके पास कितने, एक इधर से गए, 2 इधर से बचा, 3d3 बचे। अब अगर मैं इसके अंदर बनाता हूं 1 2 3 और ये 4, तो 1 2 3, पेयरिंग के बाद आपको यहाँ पे कितने मिलेंगे, तो पेयरिंग के बाद बात करें तो 1 2 3 और ये 4, तो यहाँ 1 2 3, इसमें भी कितना आ रहा है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहा है। कोबाल्ट की बात करेंगे तो कोबाल्ट का बात करें तो देखिए ऑप्शन सी है यहाँ पे, कोबाल्ट को मैं x माइनस का 6 इक्वल टू -3, x यहाँ पे कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो कोबाल्ट कितने पे आता है 27 पे आता है, तो 3+ अगर मैं लिखूंगा तो देखो कोबाल्ट 3+,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3d7 4s2 होता है, तो 2 उधर से चला गया, तो यहाँ कितना बचेगा 3d6। Cn है, पेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो देखो तो 6 है, पेड में कैसे भरेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से पेयरिंग हो जाएगी, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6, इसके 6 तो ऐसे भर गए। तो यहाँ पे तो आपको क्या मिलेगा, ये एक तरह का क्या हो गया, डायमैग्नेटिक हो गया। पैरामैग्नेटिज्म की बात करें तो लास्ट में क्या बचता है, Sc बचता है, स्कैनेडियम। स्कैंडियम कितने पे आता है, 21 पे आता है, और यहाँ पे बात करें कि स्कैंडियम की बात करेंगे तो वो 3+ बनाएगा, और स्कैंडियम अगर 3+ बना रहा है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, वो 3d0 हो जाएगा, क्योंकि 4s2 3d1 होता है, 3 निकलने के बाद इसमें डी में है ही नहीं। तो आपके पास सबसे ज्यादा जो पैरामैग्नेटिक होगा वो कौन होगा, किसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा आ रहे हैं, अपने पास अनपेड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा किसमें आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड होने की वजह से। देखिए इधर यहाँ पे जो Cr है उसके अंदर यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होने की वजह से यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे। तो किसमें सबसे ज्यादा का अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर, तो किसका पैरामैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा होगा, बी ऑप्शन का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इफ द मैग्नेटिक मूवमेंट AgCN -1 0 है देन द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होगा। हमें अनपेड इलेक्ट्रॉन का नंबर बताना है, अगर उसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर किसी का भी मैग्नेटिक मूवमेंट 0 आ रहा है तो इसका मतलब उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी, 0, क्योंकि अगर आप फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला क्या कहता है, n × n+2। अगर n की वैल्यू 0 होगी तभी आपके पास मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या होगा, 0 होगा। ये इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ Cu, अगर हमें उसका मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है तो देखें कैसे निकालेंगे। तो कॉपर की बात करें तो कॉपर यहाँ पे अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं तो x + 0, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आई, 2, वैल्यू पुट करेंगे। कॉपर की बात करें तो कॉपर जो होता है वो आपके पास होता है 3d10 4s1, क्या होता है 3d10 4s1। अब मैं अगर कॉपर की ही बात करूं 2+ की, तो 2 कैसे निकलेगा, वो बचेगा 3d9 बचेगा। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं इसके अंदर d ऑर्बिटल्स के फिल करने की, तो देखो d ऑर्बिटल्स कैसे फिल होगा, 1 2 3 4, 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, कितना आ गया आपके पास 9। तो देखें यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है आपके पास, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन से आपको देखने को मिल रहा है। एक अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से आपके पास मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू का फॉर्मूला लगाएंगे, n × n+1 होता है। देखें यहाँ पे फॉर्मूला क्या कह रहा है, फॉर्मूला ये होता है, इसका फॉर्मूला लिखें तो म्यू इक्वल टू क्या लिखेंगे, √n × n+2, n की वैल्यू डालेंगे, देखिए 1 × 1+2, और यहाँ आंसर आएगा 3, और √3 को लिख सकते हैं 1.73। तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट आपको कितना मिलेगा, 1.73। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ NiCl4 2- का चुंबकीय। अब आपको यहाँ पे ये बताना है, ये है आपके पास, ये जो कंपाउंड है कॉम्प्लेक्स ऐसा लिखा हुआ NiCl4 2-, ये 2+ है, ठीक है। तो Ni का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला है तो C -4, यहाँ पे देखें यहाँ पे कितना आ जाएगा, +2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो Ni जो होता है वो 28 पे होता है, Ni कितने पे होता है 28 पे, तो वैल्यू डालेंगे तो देखें यहाँ कितना आएगा 3d, यहाँ आएगा 8, यहाँ आएगा 4s2। अब अगर Ni 2+ कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 3d8। अगर अब यहाँ पे हम बात करें इसके फिल करने की तो 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2। तो मैग्नेटिक मूवमेंट देखें यहाँ पे म्यू कैसे निकालेंगे, √2 × 2 + 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 + 2 कितना होता है, 2 × 2 कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास 2 × 4 और 8, √8 का अगर मैं निकालूंगा तो 8 का आपके पास जो वैल्यू आता है वो कितना आता है आपके पास, 8 का अगर मैं यहाँ पे वैल्यू निकालूंगा तो 8 को लिखने का तरीका ये है, तो 2 × √2 लिख सकता हूँ, और √2 की वैल्यू होती है 1.414, 2 × 141
414 मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखें यहाँ पे कितना आएगा 8282 2.82। तो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है 2.82 BM। बोर मैग्नेटॉन, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सॉल्ट कंटेनिंग Zn2+ की बात करें तो उसका चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा? मैग्नेटिक मोमेंट तो Zn जो होता है वो आता है 30 पे, जिसकी वजह से ये होता है 3d10 4s2। अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल भी लें तो ये भी क्या बचेगा? 3d10, जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 0 है तो म्यू की वैल्यू भी क्या होगी? 0। क्लियर? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कॉम्प्लेक्स CuF6 के अंदर हमें बताना है कि भाई ये क्या होगा। F है तो इसका मतलब ये समझ लें कि भाई ये वीक फील्ड लिगेंड है। तो वीक फील्ड लिगेंड है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास? इसमें पेयरिंग नहीं होगी। अगर हम बात करें तो Cu की अगर निकाल भी लेता तो देखो x -6 -4, x की वैल्यू आ जाएगी 2। कोबाल्ट ऑलरेडी 27 पे आता है तो 27 पे आने की वजह से अगर हम इसका लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? 3d7 4s2। अब अगर मैं यहाँ पे 2+ लिख भी देता हूं तो कोबाल्ट 2+ जो होगा वो होगा 3d7 होगा। क्लियर है? अब अगर मैं यहाँ पे इसके ये बना भी देता हूं, ऑर्बिटल्स बना देता हूं, चलो ऑर्बिटल्स बना दिए, 1 2 3 4, फिल करेंगे यहाँ पे 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। एक वीक फील्ड लिगेंड है तो वीक फील्ड लिगेंड होने की वजह से इसमें कोई पेयरिंग नहीं होगी। अब अगर इसको आगे अगर इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा तो वो किस में लेगा? वो आपको लेता हुआ दिखाई देगा s ऑर्बिटल के अंदर। बाहर के ऑर्बिटल जो बनेंगे इसके, फिर एक d का ऑर्बिटल आपके पास आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको कितने लेने हैं? 6। तो इसने बाहरी कक्षक लिया यानी कि आउटर ऑर्बिटल लेगा, और इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इसलिए कैसा होगा? ये पैरामैग्नेटिक होगा। तो देखें ये रहा पैरामैग्नेटिक है, ये रहा आउटर ऑर्बिटल ले रहा है, सॉरी आउटर ऑर्बिटल ले रहा है, आउटर ऑर्बिटल और पैरामैग्नेटिक, देखें अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और बाहर के कक्षक ले रहा है अपने ये पूरे करने के लिए। तो ये कैसा होगा आपके पास? आउटर ऑर्बिटल और पैरामैग्नेटिक इसका करेक्ट आंसर होगा। बड़े अगले क्वेश्चन पे। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ ट्रांजिशन मेटल √15 BM, देयरफॉर द नंबर इज अनपेड इलेक्ट्रॉन। आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन बताना है। तो देखें म्यू की बात करें तो ये कितना बता रहा है? अंडर रूट कितना है? 15। तो मैं 15 को लिख सकता हूँ 3 × 5, और अगर मैं थोड़ा सा और अरेंज करूं तो मैं 5 को लिख सकता हूं 3 + 2। अगर मैं इसको कंपेयर करूं किससे? √n × n+2 से, तो n की वैल्यू कितनी आ रही है? 3। तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी आएगी? 3 इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या दे रखा है? द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट आपको बताना है Mn4+ का। तो Mn की बात करूं तो Mn जो आता है वो 25 पे आता है, जिसकी वजह से इसको लिखा जाता है 3d5 4s2। 4 होने की वजह से इसके 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो 4 तो पहले 2 इससे निकले, 2 इससे निकले तो कितना आएगा? 3d3। तो म्यू निकालने का जो तरीका रहेगा वो आपके पास क्या रहेगा? 3 × 3 + 2। तो 3 मल्टीप्लाई की बात करूंगा तो 3 × 3 + 2 कितना होता है? 5। और 5 की बात करूंगा तो ये अंडर रूट कितना आ जाता है? 15 आ जाता है। और 15 किसके पास आता है? अंडर रूट ये 4 के आसपास आता है। तो 3.89 कुछ आएगा, और जो किसके अप्रोक्स के बराबर है? 4 के बराबर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 4। बढ़ते हैं आगे। द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट CrF6। अब आपको वापस यहाँ पे देखना है कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा। तो Cr की बात करेंगे तो Cr का ऑक्सीडेशन नंबर पहले निकालते हैं, और ऑक्सीडेशन नंबर दिख रहा है कि कितना आएगा? -6 -4, x की वैल्यू आएगी 2। Cr2+ का लिखता हूं तो कितना हो जाएगा? 4s1 उधर से निकल गया, एक इधर से निकल गया, 4d4 हो गया। अब अगर आप यहाँ पे इसका निकालोगे मैग्नेटिक मोमेंट तो अनपेड इलेक्ट्रॉन तो इसमें 4 है, तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा आपके पास √4 × 4 + 2। तो 4 मल्टीप्लाई कितना होता है? 8, और 8 कितना होता है? 32। और 32 अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा आपके पास, इसको मैं लिख सकता हूं 32 को 4√2। कितना लिख सकता हूं? 4√2। और जो कि आपके पास क्या आएगा? CrF6 क्रोमियम है, -6 + 2 ही बनेगा। +2 अगर हम Cr का लिख भी देते हैं तो क्या लिखेंगे? 3d5 4s1 लिखेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन एक किससे गए, किससे गए? तो 3d4। 4 इलेक्ट्रॉन है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो चारों इलेक्ट्रॉन के साथ वो क्या कर लेगा? पेयरिंग। तो इसका आंसर आपको 4√2 मिलेगा। 4 × 4 + 2 हो जाएगा। 4 + अच्छा ओके 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 माय मिस्टेक। देखें 4 × कितना आएगा? 6, और 6 कितना होता है? 24,
और 24 को अगर मैं लिखूंगा तो कितना लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं 12 इंटू 2 4 इंटू कितना लिख सकता हूँ 6, तो ये आएगा 2√6। तो 2√6 के आसपास की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, √6 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, √6 की वैल्यू आपको मिलेगी कुछ, इसका आंसर आपके पास 4.9 के आसपास आता हुआ दिखाई देगा। देखें इधर 2√6 आ रहा है, √6 की वैल्यू आपको याद रखनी कितनी होती है, 2.4 मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 4.8 BM के आसपास आ रहा है। इसका आंसर क्या है 4.9। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है, इसका फिर से आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। तो देखें यहाँ पे F की बात करेंगे तो F कितना है आपके पास 3 प्लस x माइनस का 6 इक्वल टू 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x कितना आ रहा है 3 आ रहा है। अगर मैं Fe3+ की कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा 3d5, 4s1 हो जाएगा आपके पास, और ये कितना होता है 3d6 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 3d4, कितना हो जाएगा, चलो एक बार लिख लेते हैं कितना होगा Fe का। तो अगर मैं Fe लिखता हूं तो देखो Fe बेसिकली 26 पे आता है तो होता है 3d6 4s2। अब अगर मैं Fe3+ लिखूंगा तो 2 हिस्से गए 1 हिस्से गया, तो देखिए ये कितना आ जाएगा 3d5 आ जाएगा। 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो म्यू का फॉर्मूला लगाएंगे √5 इंटू 5 + 2, तो 5 इंटू 7 और दिया आएगा 35, कितना आ जाएगा आपके पास 35 आएगा। और 35 का आपके पास याद रखें कितना होता है 5.91 BM होता है, तो इसका आंसर आपको कितना मिलेगा 5.91 BM। बढ़ते हैं आगे। अच्छा अभी हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है, NiCN का हाइब्रिडाइजेशन बताएं कितना होता है। Ni कितना है आपके पास, CN4 है आपके पास, चेक करता है NiCN4 का कितना होता है। अच्छा एक चीज याद रखें, इसके अंदर एक ये करेक्शन है, यहाँ पे ये 2- है। चलो हाइब्रिडाइजेशन Ni का निकालेंगे तो पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालें -4 -2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। और Ni की बात करें तो Ni जो होता है वो बेसिकली 28 पे आता है, तो उसको कॉन्फ़िगरेशन में लिखा जाता है 3d8 4s2। तो Ni की 2+ को अगर हम लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, ये लिखेंगे 3d8। अनपेड इलेक्ट्रॉन है, बना देते हैं एक बार, 1 2 3 4। अब बेसिकली क्या है आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से इसके सारे क्या हो जाएंगे पेयर, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहां पे आपके पास कितना मिलेगा, आपको भरने कितने हैं 4, एक ये आएगा, आपको एक S का मिलेगा, इसके बाद S आएगा, और फिर इसके बाद कौन आता है P आता है, ठीक है। तो P के अंदर आपको बेसिकली क्या मिलेंगे 3 देखने को मिलते हैं। तो देखें इसके अंदर कितने बनने 4, एक D का, एक S का और एक PP वाला। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा DsP2 बनेगा, क्या बनेगा इसका DsP2। तो देखिए ये रहा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है DsP2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, विच हैज अ स्क्वायर प्लानर जियोमेट्री, विच हैज अ स्क्वायर प्लानर जियोमेट्री, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके आज के क्वेश्चन से ही खत्म होते हैं, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि अगले लेक्चर के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।